वंदे मातरम। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन्वायरमेंट के देखेंगे कि उसका इकोनॉमिक्स में रोल क्या है। इन्वायरमेंट में तो हमने इसके पहले डेफिनेशन पढ़ा, इन्वायरमेंट का मतलब पढ़ा, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। अब उसके पीछे क्या प्रोटेस्ट हुआ हमने देखा है कि 16 को आंदोलनों का काल कहा जाता है, कन्वेंशन का काल 17 को कहा जाता है। फिर 92 में हमने देखा है कि उसके संबंध में एक क्या बोलते हैं उसमें एक सीओपी का गठन 95 में होता है। तमाम चीज़ें हमने देखी, ठीक है। उसके बाद फिर 97 में क्या बनता है, इट हैज बीन कन्वर्ट इनटू प्रोटोकॉल। तो हमने लगातार लाइन वाइज लाइन इसके पिछले वीडियो में हमने देखा है, आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन इकोनॉमिक्स, अर्थात इन्वायरमेंट का क्या भूमिका है अर्थशास्त्र में, और अगर भूमिका नहीं रहेगी तो हम पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक्स, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो क्या जरूरत है हमें इन्वायरमेंट पढ़ने की। उसके लिए हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला ये है, ये करता क्या है। सबसे पहला, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉन रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेस हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए, जो भी संसाधन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए, वो ये हमें प्रदान करता है। जैसे कच्चा माल देता है ना, लेबर देता है, तो ये सब इन्वायरमेंट ही तो है। इन सारी चीजों को कौन प्रदान करता है, इन्वायरमेंट प्रदान, ठीक है। नंबर दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम करता है एज अ सिंक फंक्शन, सिंक फंक्शन के रूप में। अर्थात सिंक फंक्शन मतलब कि जो भी हम लोग वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी हमने सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, एयर वेस्ट, जैसे मान लीजिए कि जो भी गंदगी से CO2 के रूप में हम लोग देते हैं, फिर NH3 के रूप में, अमोनिया के रूप में, फिर हम देते हैं गैसेस फॉर्म में। बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करते हैं, कंपनियां फैक्ट्रिया में से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट निकलती हैं। जैसे खास करके दवाइयों से सबसे ज़्यादा जो वेस्ट निकलते हैं आप देखेंगे तो उससे लोग जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कहा करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, लिक्विड वेस्ट है, फिर सॉलिड वेस्ट है। ये सारे वेस्ट के, के लिए सिंक फंक्शन का काम करते हैं, इसे उसे सोखने का काम करते हैं, ठीक। नंबर 3 क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमारे लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए भी काम करती है, हमें थामे रखती है, इस धरती पे थामे रखती है अपनी एफर्ट्स के द्वारा, अपनी कोशिश के द्वारा क्या करती है, हमें इसी धरती पर जीने के लिए सुरक्षित करती है। जैसे मान लीजिए हमें ये वाटर की सुविधा देती है, हमें एयर की सुविधा देती है, मूल फंडामेंटल चीज़ों की सुविधा देती है जो अमूल्य है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या है, नंबर 4 है रिक्रिएशनल वैल्यू, रिक्रिएशनल वैल्यू अर्थात देयर हैव सम रिक्रिएशनल वैल्यू, मतलब स्पिरिचुअल वैल्यू, नेचुरल वैल्यू इत्यादि, ये सारी वैल्यू है। कुछ इंटरटेनमेंट के वैल्यू है, ये सारे ऐसे वैल्यू जिसे हम वैसे व्यक्त तो नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल वैल्यू है, जो हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, दैट इज स्पिरिचुअल वैल्यू, ध्यान मेडिटेशन करने की जगह, ठीक है, इसी से हमें प्राप्त होता है। फिर नेचुरल वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमें आनंद की अनुभूति होती है। बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं विच इज इंक्लूडिंग रिक्रिएशनल वैल्यू। तो ये 3-4 फंक्शन के रूप में क्या करती है इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट का रोल है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, ओके। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लें, देन वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ चीजें और हैं, इसी से कई चीजें, यहाँ से आप इसको जरूर नोट करिएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब इससे हमें क्या होता है, जो ही कभी भी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो उससे हमें क्या जनरेट होता है, वो है वेस्ट। एंड वेस्ट हैज 3 फॉर्म, सबसे पहले है सॉलिड, एंड सेकेंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज एयर। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, और एक तरीके से एयर वेस्ट। तो 3 प्रकार के वेस्टेज जिन्हें जो हम जो भी करते हैं ना, सॉलिड वेस्ट, सॉरी, सॉलिड है, लिक्विड है, और यहाँ पे गैस है। 3 टाइप ऑफ वेस्ट हमने देखा है, जो भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की है उसके रूप में उसके रूप में कुछ वेस्ट निकलते हैं, उसी को हम सॉलिड, लिक्विड और गैस वेस्ट करते हैं। क्योंकि इन्हीं तीनों फॉर्म के रूप में ये सारे हमें वेस्टेज हम प्रकृति को देते हैं। और इसीलिए इससे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा,
अब इसको कनेक्टेड करते हुए चलिएगा। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन इकोनॉमी, और उससे जब रोल ऑफ इकोनॉमी होती है तो उस क्या करते हैं, उसी से हम उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो वेस्ट निकलता है, वेस्ट निकलने के बाद क्या होता है, दैट इज इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। उसके बाद हमें मिलता है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। पूरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चल रहे हैं ताकि कहीं भी आपको कनेक्ट करने में असुविधा महसूस ना हो। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इन्वायरमेंट प्रॉब्लम किस प्रकार से हो सकता है, सबसे पहले पॉल्यूशन के रूप में हो सकता है। पॉल्यूशन के रूप में कैसी पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। पॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। उसके अलावा कई पॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज। उसके अलावा सॉलिड भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, मिट्टी के रूप में पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जो सॉलिड के रूप में होते हैं वो मिट्टी के लिए क्या करते हैं, ट्रबल क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए बेहद हानिकारक है, और जो इन्वायरमेंट में रहने वाले जीव हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो ये इन तमाम तरीके से पॉल्यूशन अर्थात वेस्टेज एक तरीके से बोल सकते हैं निकलता है। उसके अलावा किस तरीके का निकल सकता है, सम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और क्या हो सकता है, फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन हो सकता है। और नंबर दूसरा है डिजर्टिजेशन, डिजर्टाइजेशन। फॉरेस्टेशन मतलब हम क्या करते हैं, वनों का उन्मूलन करते हैं, वनों की कटाई करते हैं इत्यादि, ये सब किस में आता है, फॉरेस्टेशन में आता है। उसके अलावा डिजर्टिफिकेशन करते हैं, जैसे इसका इसका मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज को इतना चूस लेते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करके, बहुत सारी चीज़ों का, जब हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है जिसे ह्यूमस बोलते हैं, तो वो उसको नष्ट करती है और क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है। जैसे ही ब्लॉक करती है तो नीचे पानी नहीं जा पाता, जब नीचे पानी नहीं जा पाता तो वहाँ पे जो मिट्टी है क्या होती है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज डिजर्टिफिकेशन या डेजर्टाइजेशन। ओके, अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें देखना है। ठीक है, स्पेसिफिक पॉल्यूशन। उसके अलावा एग्रीकल्चर के माध्यम से कम एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए ग्रेजरिंग, ओवर ग्रेजरिंग। देखिए इसमें ऐसा जगह, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमें इसे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे में और समझाना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या आ सकता है, एग्रीकल्चर वाले में इसमें आ सकता है ओवर ग्रेजरिंग, ओवर ग्रेजरिंग। नंबर दूसरा वाटर लैगिंग, वाटर लैगिंग इत्यादि हैं। इसे लास्ट में आप इसे ईटीसी लिखेंगे, इत्यादि हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब अधिचारण, जैसे मान लीजिए पशुओं को इतना ज्यादा चरा दें कि जो घास है वो पनपी ना पाए। उसके अलावा वाटर लैगिंग है, वाटर वेस्टेज एक तरीके से बोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे करते हैं जिस जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के रूप में हम करते हैं और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो जरूर समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ें हम देख लेंगे आगे कि इन्वायरमेंट किस प्रकार से पोल्यूशन इकोनॉमी द्वारा क्रिएट होता है, अभी और आगे हम देखेंगे, इसको और विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर एक बार और हम इसमें ये भी देखेंगे कि वाट ये इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है क्या वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।